तो आज इस वीडियो में सीखेंगे कॉस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ परसेंटेज ऑफ बिल्डिंग वर्क। देखिए, जो आप बिल्डिंग वर्क कंस्ट्रक्शन निकालते हैं तो उसके लिए आप कॉस्ट कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो कॉस्ट वो निकालते हैं जैसे कि कॉस्ट भी कई तरह की होती है। एक तो आपकी डिटेल कॉस्ट होती है कि आपकी प्रीलिमिनरी एस्टीमेट होती है। तो डिटेल कॉस्ट में आप क्या निकालते हैं कि आपका जो कंस्ट्रक्शन वर्क होता है उसमें जो भी आइटम आज होते हैं, जैसे कि ब्रिक वर्क, जैसे कि आपका डिटेल एस्टीमेट में आपके होंगे कि आपका आइटम वर्क, जैसे कि आपका ब्रिक मेसनरी होता है, ब्रिक वर्क हो गया, ब्रिक वर्क आइटम हो गया, उसके बाद आपका प्लास्टर हो गया है। तो वो आपका क्या हुआ, एरिया में आएंगे। ठीक है, ये एरिया में आएंगे। ठीक है, तो इनका आपका एस्टिमेट हो गया। तो सेकंड आपका क्या होगा, प्लास उसके बाद ये तो आपका डिटेल एस्टिमेट हो गया। ठीक है, इसमें आप क्या होता है कि आपके पास जो रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि मटेरियल के लिए, तो आपका मटेरियल कॉस्ट। उसके बाद आपका ये तो आपका आइटम रेट हो गया। उसके बाद आपका मटेरियल कॉस्ट हो गया। उसके बाद आपके क्या निकालते हैं, लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट। ये तीन चीज़ें आपके पास कॉस्ट होती है, तब आपका एक्चुअल फाइनल रेट आता है, फाइनल कॉस्ट आता है आपके पास बिल्डिंग में अंदर। तो सेकंड आपको मैं बता देता हूँ, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट। उसमें क्या निकालते हैं आप, एक तो आप निकाल देते हैं स्लैब से। जैसे कि आपका जो छत होती है उसमें आपका क्या होता है, छत जब भी जैसे कि बाहर जाता है, सपोज कीजिए आपका 100 फीट का, सपोज कीजिए 100 गज का आपके पास कोई प्लॉट है, तो उसमें आपके पास एक लिंटर भी आ गया, उसमें छज्जा भी आ गया ये वाला। ठीक है, सनसेड़ा भी आ गया है। तो ये सपोज कीजिए 3 फीट का बाहर आ गया, तो इसकी जो लंबाई चौड़ाई है पूरी मेजर की जाती है फ्लोर पे, फर्स्ट फ्लोर पे, इसके बेस पे होता है। तो ये आपका एक तो हो गया आपके पास, एक तो मेजरमेंट होती है प्लॉट का एरिया, ये क्या होगा आपका प्लिंथ एरिया पे, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट। ठीक है, प्लिंथ एरिया एस्टीमेट क्या होगा, जितने प्लिंथ एरिया, जितने भी आपने जो मकान है वो आपने बनाया जिस एरिया पे, वो आपका प्लिंथ एरिया एस्टीमेट हो गया। और सेकंड आपका कॉस्ट आएगा, सेकंड कॉस्ट आपका प्लॉट एरिया एस्टीमेट। आपका सेकंड आ जाता है आपका प्लॉट एरिया एस्टीमेट। ठीक है, प्लॉट एरिया जितना आपका प्लॉट है उसके बेस में निकाल लेते हैं। सपोज कीजिए कोई ठेकेदार आपसे ले लेता है 800 या फिर 1500, विद मटेरियल ले लेता है। सेकंड कॉस्ट आता है आपके पास ये वाला सन, उसका स्लैब का स्लैब रेट। ठीक है, स्लैब में क्या करता है, कोई ले लेता है 150 रुपये स्क्वायर फीट, और कोई ले 150, सपोज कीजिए 130 से 200 स्क्वायर फीट तक लेता है। उसमें आपकी फुटिंग भी होती है, फाउंडेशन भी, एक्सकवेशन भी होती है। अगर सिंगल फ्लोर होता है तो उसमें रेट एक्स्ट्रा ज़्यादा हो जाते हैं। अगर आपकी थर्ड या फिर सेकंड या थर्ड फ्लोर तक होते हैं तो उसमें रेट थोड़े कम हो जाते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा एस्टिमेट लगता है आपका फुटिंग के ही अंदर जाता है। इसलिए उनका जो ठेकेदार का जो कॉस्ट होता है, जो ज़्यादा कॉस्ट होता है, वो ठेकेदार का जो होता है सबसे ज़्यादा फुटिंग के अंदर जाता है। इस बेस पे वो इस 10 आपका 100% आपका लगता है फॉर ग्राउंड फ्लोर पर। ये आपका जो 100% लगता है ग्राउंड फ्लोर पर कॉस्ट लगता है। उसके बाद आज लगता है आपका 90% आपका फर्स्ट फ्लोर पे। ऐसे ही फिर 90% आपका सेकंड फ्लोर पे। किसका लगता है ये, ग्राउंड फ्लोर का 90%। ठीक है, ये कॉस्ट लगता है आपका फर्स्ट सेकंड फ्लोर पे। ये आपका लगता है लेबर भी, लेबर चार्ज एंड विद मटेरियल चार्ज। ठीक है, तो इस बेस में मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, तो इस वीडियो में हम जानेंगे परसेंटेज आइटम रेज थे और परसेंटेज में विद मटेरियल। ठीक है, तो इसमें आपका क्या, इसमें आपकी जो कॉस्ट आती है, इसमें आपकी विद मटेरियल है। ठीक है, विद मटेरियल कॉस्ट आपकी जो कॉस्ट आती है, आप जो खुद से आप निकालते हैं प्रीलिमिनरी एस्टीमेट। जैसे सपोज कीजिए आपका सपोज कीजिए आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का कोई प्लॉट है, 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है। आप खुद से या फिर ठेकेदार से निकलवा रहे हैं कॉस्ट, तो वो आपसे क्या चार्ज करेगा, 800 से 1500 तक का। इसमें आपका डिपेंड करता है कि आप मटेरियल क्या यूज कर रहे हैं। जैसे कि कोई लो बजट का है, लो बजट में क्या करेगा, थोड़े आइटम वाइज कम यूज करेगा। जैसे फर्नीचर थोड़ा कम कर दिया है, या फिर आपने उसमें पेंट थोड़ा कम क्वालिटी का लगा दिया है, या फिर डोर विंडो है वो थोड़े कम क्वालिटी में लगा दिए हैं, या फिर जो आइटम्स होते हैं वो थोड़े कम कर दिए हैं, तो वो सिंपल रेट में आ जाएगा। ये जो ठेकेदार रहेगा विद मटेरियल अंदर आएगा। 1500 से हाई क्वालिटी में आपको फर्नीचर भी चाहिए होता है, विद हाई क्वालिटी पेंट भी चाहिए होता है, इसमें आपका हाई क्वालिटी आ जाती है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आइटम उसके आप बोल देते हो कि मुझे ये चाहिए, तो वो आपसे क्या करेगा, 1500 रुपये एस्टिमेट करेगा। आपका जस्ट ओनली लैंड सरफेस है, आपको कुछ नहीं देना है, बस आपको क्या करना है, पे करना है। ठीक है, तो इस तरह से हम परसेंटेज निकालते हैं। आप खुद से भी निकालते हैं, आपका जो खुद का बजट होता है उसके बेस पे भी निकाल सकते हैं। जैसे कि आप सोचते हैं कि मेरा बजट इतना है, तो मेरा, आप सोचते हैं कि मेरा 1000 गज का प्लॉट है, मेरा 1000, एक सपोज 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट है, तो आप सोचते हैं कि मुझे ग्राउंड फ्लोर बनाने में कितना खर्चा आएगा। ग्राउंड फ्लोर आपका खर्चा निकाल लीजिए, उसके बेस पे आपका ये आएगा 100%। सपोज कीजिए 10 लाख, सपोज कीजिए 10 लाख रुपये आपका ग्राउंड फ्लोर के अंदर आ गया।
ठीक है, तो आपका क्या आएगा फर्स्ट फ्लोर पे कितना आएगा, तो 10 लाख का 90%, तो 90 से इसको 100 से भाग कर देंगे, तो ये आपका फर्स्ट फ्लोर पे आएगा, ग्राउंड फ्लोर का खर्चा आएगा इसमें फर्स्ट फ्लोर पे, विद लेबर मटेरियल एवरीथिंग, सब कुछ मिला के मैं कॉस्ट ये बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये दोनों क्लियर हो गया। तो अब हम जान लेते हैं परसेंटेज के बारे में कि हमारा अलग अलग आइटम रेट में लेबर मटेरियल सब कुछ कैसे कॉस्ट आता है। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं ये वाला रेट। तो इसमें क्या होता है, अर्थ वर्क। अर्थ वर्क आपका एग्जीक्यूशन होता है, खुदाई होती है, तो उसमें होते हैं एंड फिलिंग भी होती है। आपने कोई प्लॉट है आपका, सपोज कीजिए 1000 गज का है, तो उसमें आपकी खुदाई भी हो रही है और फिलिंग भी हो रही है, तो उसमें कॉस्ट क्या आता है, तो वो आपका 0.5% टोटल कॉस्ट का फिलिंग एंड खुदाई, जस्ट ओनली खुदाई एंड वो होता है। तो इसमें आपके क्या है मेटेरियल, इसमें आपका क्या है मेटेरियल, वो सॉरी लेबर, सब चार्जेज है विद लेबर। ठीक है, तो इसमें सब चार्ज होते हैं, तो आधा परसेंट आता है आपके पास। उसके बाद देख लेते हैं कंक्रीट इन फाउंडेशन। इसमें बात देख लेते हैं कंक्रीट इन फाउंडेशन के बाद में। तो ये आधा परसेंट कैसे निकालेंगे, सपोज कीजिए आपके पास 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट हो गया, या फिर कोई स्लैब, सॉरी सपोज कीजिए कोई स्लैब है। ठीक है, सपोज कीजिए आपका कोई प्लिंथ एरिया है, प्लिंथ एरिया जिसमें आपको सिंपल कवर्ड एरिया जिसमें आपको काम मकान बनाना है, वो डिपेंड, सपोज कीजिए 1200 स्क्वायर फीट का, 1200 स्क्वायर फीट का आपके पास, सपोज कीजिए 14 टू 30 फीट का आपका प्लॉट है, तो उसमें आपको क्या बनाना है 1000 स्क्वायर फीट पे ही आपको मकान बनाना है। तो उसमें आप कॉस्ट क्या निकालेंगे, आपकी एक्सकवेशन भी, जैसे खुदाई होनी है, फुटिंग वुटिंग जो भी है। तो सपोज कीजिए आपके पास किसी ने ठेकेदार ने आपसे पे करता है वो 800 रुपये पे एक लो बजट के लिए। तो 800 कितना हुआ, 1000 गुना 800, तो कितना हो गया आपके पास 8, तो 8 लाख रुपये आपका खर्चा आएगा इसके एरिया में। ठीक है, पूरे में ये इसमें आपका क्या लेबर चार्ज है विद मटेरियल चार्ज है। ठीक है, तो आपका क्या टोटल खर्चा आपके पास सपोज कीजिए 8 लाख रुपये आ गया है। तो अब दूसरी कई तरह से आर्ग्यूमेंट निकाल लेते हैं। एक तो इस टाइप शेड्यूल बना लेते हैं। शेड्यूल बनाने का मतलब क्या होता है, लेबर आप लिखते गए एक डायरी के अंदर, लेबर कितनी लगी, तो डे बाई डे इसमें कॉस्ट होता है आपके पास, डे बाई डे लिखते हो। तो इसमें आपका क्या होता है फाइनल, जिस दिन आपका मकान तैयार हो जाता है उसके बाद आपको क्या होता है फाइनल कॉस्ट आती है। तो सपोज कीजिए हमने प्रीलिमिनरी एस्टीमेट निकाला, तो उसमें आपकी 8 लाख रुपये आ जाती है, लेबर मटेरियल सब कुछ एवरीथिंग आता है कॉस्ट। तो अब निकाल लेते हैं एक्सकवेशन। तो एक्सकवेशन निकालने के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, इसी तरह सभी एग्जाम्पल आप निकाल लीजिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या था आधा परसेंट, तो आधा परसेंट के लिए आधा परसेंट कितना होता है 0.5, 0.5 हो गया। तो अब निकाल लेते हैं 8 लाख, 8 लाख का 5%, तो 0.5 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तो हमने परसेंटेज निकाल दिया है, तो इससे हम दो से इसको निकाल देते हैं, इसको गुना कर लेते हैं, तो आपके पास 4000 रुपये उसको खुदाई के अंदर कॉस्ट आएगा। ठीक है, 4000 रुपये आपका खुदाई के अंदर कॉस्ट आ गया। फुटिंग वुटिंग जो भी आपके पास, जैसे कि ये वाल हो गई, वाल की खुदाई हो गई, उसके बाद आपके पास फिलिंग भी हो गई, तो 4000 रुपये तक का आपका खुदाई और फिलिंग दोनों आपके पास कॉस्ट आ जाती है। उसके बाद लेते हैं कॉन्क्रीट इन फाउंडेशन। कॉन्क्रीट फाउंडेशन के अंदर कितनी आएगी 5%। 5% कैसे निकालेंगे, 8 लाख हमारे पास बजट आया टोटल कॉस्ट का, 5% निकालेंगे। 5% के निकालने के लिए सिंपल ऐसे बाहर कर देंगे, तो इससे गुना कर देंगे, 8×5=40, तो आपके पास 40,000, तो आपके पास 40,000 रुपये आपको क्या आएगा इसके कंक्रीट के अंदर आएगा, कंक्रीट इन फाउंडेशन के अंदर। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं, इस तरह से आप परसेंटेज निकाल सकते हैं। परसेंट मैंने एग्जाम बता दिया कैसे निकालते हैं। तो उसके बाद देख लेते हैं डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी आपकी क्या आएगी, जैसे कि आपने ये मकान बनाया, ठीक है, ये अपने मकान बनाया इस तरह से, जैसे रूम, ये बेडरूम, ये बेडरूम, ये बेडरूम, ये आपका बरामदा हो गया। ठीक है, तो इसमें आपकी जितनी वाल लगेगी फाउंडेशन में, सपोज कीजिए 14 इंची की वाल है, तो 14 इंची की आपकी डीपीसी प्रोवाइड करेंगे। तो थिकनेस सपोज कीजिए 1 इंची से आपको 2 इंची तक प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, सॉरी 2 इंची बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो 1.5 इंची तक, सपोज कीजिए 1 इंची से 1.5 इंची तक। ठीक है, 25 टू 40 mm तक ऑलमोस्ट यूज करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं ब्रिक वर्क। इसमें आपका क्या रहेगा, कंक्रीट आज इसके अंदर डैम प्रूफ डीपीसी में क्या आता है आपके पास कंक्रीटिंग आती है। उसके बाद आपका बिटुमिन आता है, बिटुमिन जो उसमें वाटर प्रूफिंग करते हैं डीपीसी के ऊपर। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पॉइंट होगा ब्रिक वर्क। आपकी जो ब्रिक मेजनरी होती है उसके अंदर आपका कॉस्ट क्या आता है 34%। तो ब्रिक वर्क के अंदर आपके क्या आ जाता है, आपके पास एक तो ब्रिक्स आ जाती है। ठीक है, ये आपकी ब्रिक्स हो गई। सेकंड आपका लेबर, इसमें लेबर भी इसके अंदर आ जाती है, लेबर ब्रिक्स, एंड उसके बाद आपका मटेरियल।
ठीक है, तो ये आपका कितना हुआ, 3 आइटम उसके अंदर यूज हो गए, ब्रिक्स, लेबर, मटेरियल। ये आपको क्या टोटल कॉस्ट लगती है, 34%। तो 34% कैसे निकालेंगे, 8 लाख हो गया आपके पास, गुना 34 डिवाइड बाई 100। तो आपका ब्रिक मेजनी, ओनली ब्रिक मेजनी के अंदर आपका क्या आएगा, 34%। ये आपका क्या आएगा, फुटिंग से लेकर एक्सकवेशन, नीचे ग्राउंड फ्लोर से लेकर, फुटिंग फाउंडेशन से लेकर आपका सब स्ट्रक्चर तक, सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर दोनों के अंदर। ग्राउंड, ये आपको जस्ट ओनली ग्राउंड फ्लोर का बता रहा हूँ मैं। तो ये टोटल 100% कॉस्ट आ जाएगा। तो 100% कॉस्ट क्या हुआ, ग्राउंड फ्लोर का, उसका आपका 90% आपका कॉस्ट निकाल सकते हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए, 90%। ठीक है, वो कब 10% कम हो जाता है, जब 10% में से घटा देंगे, 8 लाख में से 10% घटा देंगे। ठीक है, तो सपोज कीजिए 8 लाख का 10% मतलब सपोज कीजिए 80,000 समथिंग कुछ कम हो जाएंगे आपके पास। उसके बाद देख लेते हैं रूफिंग। आपके पास रूफ हो रही है, छत हो रही है, तो उसमें आपको क्या करेंगे, इस रूफिंग में आपका स्टील, कंक्रीट, लेबर सब चीज़ आ जाती है, तो उसमें आपका 20% कॉस्ट आ जाता है। ठीक है, तो फ्लोरिंग, फ्लोरिंग में आपका क्या आएगा, ग्राउंड फ्लोर जो होता है आपके पास, इसमें कंक्रीटिंग आ जाती है, टाइल्स जो भी आइटम लगाना चाहते हैं आप उसमें अंदर, या फिर कोटा स्टोन या फिर पत्थर, थोड़ा परसेंटेज कम या ज़्यादा होती है जैसे आप आइटम लेते हैं। जैसे टाइल्स हो गई है, या फिर आपका सब मार्बल से लगा रहे हैं, या फिर ओनली सिंपल सिंपल आपका क्या नीट फ्रेश कर रहे हैं, तो उसमें डिपेंड करता है कि ठीक है। तो उसमें क्या होगा, 6% आपके पास आएगी, फ्लोरिंग के अंदर कॉस्ट आ जाती है। इसमें लेबर, मटेरियल, एवरीथिंग कॉस्ट आ जाता है आपके पास। सेवेंथ इज आपके डोर्स एंड विंडोज। आपके डोर एंड विंडो का जो कॉस्ट आता है मिनिमम 16% तक, मिनिमम जो कॉस्ट आता है 16%। एंड 8 पॉइंट इज प्लास्टरिंग एंड पॉइंटिंग। प्लास्टर कर रहे हैं या फिर पॉइंटिंग कर रहे हैं आपके पास वो कमरे के अंदर, तो उसमें आपका 10% आ जाता है कॉस्ट। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, 10%। तो 10%, 8 लाख का 10% आपका 80,000 समथिंग कुछ आएगा। तो 9 पॉइंट आएगा वाइट वॉशिंग एंड कलर वॉशिंग। रूम के अंदर कोई वाइट वॉशिंग कर रहे हैं, कलर वॉशिंग कर रहे हैं, और या फिर आपका पेंटिंग वेंटिंग जो कर रहे हैं, जैसे दरवाजों के ऊपर लकड़ी के हो सकती है, वॉल हो सकती है, तो दोनों के ऊपर जो टोटल कॉस्ट आता है आपके पास 2% आ जाता है। ठीक है, तो आपको उस पेंटिंग में क्या आपके पास आ गया, मटेरियल और लेबर, दो ही चीज़ आप उसमें यूज़ करते हैं बस, मटेरियल एंड लेबर। तो मटेरियल एंड 2% लेबर, तो 2% आपके पास कॉस्ट आ जाता है टोटल कॉस्ट का। ठीक है, ये जो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट का परसेंटेज बता रहा हूँ मैं। उसके बाद मिसलेनियस आपके जो अदर कॉस्ट हो, जैसे कि अदर खर्चे आ जाते हैं, कुछ भी अदर खर्चे हो सकते हैं आपके, जैसे इलेक्ट्रिकल्स होते हैं, वायर्स होते हैं, या फिर अदर कॉस्ट हो जाती है, तो वो आपके 5.5% आ जाता है। ठीक है, जैसे कि आपको बाथरूम के अंदर कोई फिटिंग्स कर रहे हैं, प्लम्बिंग के अंदर कोई फिटिंग्स कर रहे हैं, तो अलग अलग जो फिटिंग्स होती हैं वो 5.5% आ जाती हैं। तो टोटल कॉस्ट आपका 100% ऑफ होल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट आपको इधर निकाल देते हैं। उसके बाद अगले कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिकल वर्क्स। कॉस्ट हम निकाल रहे हैं सैनिटरी की एंड, जैसे कि सैनिटरी आपकी प्लम्बिंग वलम्बिंग जो काम होता है आपका, प्लम्बर जैसे कि पाइप वाइप फिटिंग कर रहे हैं, पीवीसी का पाइप या फिर सीपीवीसी का पाइप, डिफरेंट डिफरेंट जो पाइप यूज कर रहे हैं उसके अंदर, तो टोटल कॉस्ट आपके, और बिजली के अंदर आपके वायर्स आ गए हैं आपके पास। तो इसमें देखिए मैं बता देता हूँ, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन के अंदर इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग फैन, जो फैंस होते हैं वो इंक्लूड नहीं है। तो इसमें आपके लेबर यूज़ हो रही है, आपके इलेक्ट्रिकल वायर यूज़ हो रही है, कंडक्टिंग पाइप यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिकल वायर्स समझी समझी जो आप रिक्वायर्ड होते हैं बिल्डिंग्स के अंदर या घर बनाने के अंदर। ठीक है, तो सैनिटरी फिटिंग्स हो गया आपका, इलेक्ट्रिक वायर्स हो गया। तो सैनिटरी एंड वाटर सप्लाई के अंदर कितना होता है आपके पास, 8%। ऐसे आपका इलेक्ट्रिकल के अंदर भी आपका 8% आता है और बिल्डिंग कॉस्ट का। तो ये दोनों आपको निकल गए। जैसे कि आप बजट निकाल लें, अपने घर बनाते बनाते पहुंच गए, और सपोज कि आपका बजट है 8 लाख का, 8 लाख का आप सपोज कि आपका 8 लाख का बजट हो गया है। तो अब आप निकाल रहे हैं कॉस्ट क्या आएगा। सपोज कीजिए आप चाहते हैं कि मैं इलेक्ट्रिकल काम बाद में कराऊँ, थोड़ा कम कर खर्च कर लेता हूँ, तो उसमें इस तरह से आप परसेंट निकाल लेते हैं कि मेरा इतना बजट हो सकता है। तो कुछ बेसिक्स पॉइंट्स हैं जो मैंने आपसे शेयर किए। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करना। तो इसी तरह मैं टेक्निकल वीडियोज़ लेकर आता रहता हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी ये वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।